हेलो। देखो बच्चों, अब ये हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल इमेज। इसमें आपकी बनती है। देखो ठीक है, हमने मिरर फार्मूला पहले किया है कनकेव मिरर के लिए, जिसमें हमारी रियल इमेज थी और वर्चुअल इमेज बनी थी। ठीक है, अब हमने जो मिरर फार्मूला है ये करना है कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज हमारी कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो इसमें हमने ये मिरर फार्मूला करना है इसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, तो इसमें भी इससे पहले जो दो आपके टॉपिक हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसमें भी आपका क्या है, इस डायग्राम को आप ध्यान से समझ लें, बाकी जो कंसेप्ट और तरीका वो ऐसे ही रहेगा जैसे आपने पहले दो टॉपिक किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये कौन सा बच्चा आपका, ये आपका है कनकेव, सॉरी कन्वेक्स। कौन सा मिरर है ये आपका? कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स मिरर है। अब इसमें देखो वर्चुअल इमेज आपकी किस प्रकार से बनी है। यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया हमने, ये जैसे इस साइड ये आपका इन्फिनिटी वाला पोर्शन है। ठीक है, इन्फिनिटी और पी के बीच में हम कहीं भी रख दें ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी और पी के बीच में। ये इन्फिनिटी है, ये आपका क्या है? पोल है। इसके बीच में हमने जैसे ऑब्जेक्ट को ए बी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ रख दिया। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इसमें देखो एक रे पैरेलल आएगी, पैरेलल वाली क्या आपकी इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये टकराएगी, ये आपका क्या है? कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स आपको पता है रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है बच्चों? डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। ठीक है, तो ये आपकी क्या आएगी? इसके पैरेलल आएगी और ये इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे फैल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन अब ये यहाँ जाएगी तो हमें ये कहीं पर भी आगे नहीं मिलेगी। तो मैं इसको अगर पीछे बढ़ा कर देखूंगा, इसको, इस रे को पीछे बढ़ा कर देखूं तो ये आपकी क्या है? पोल से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना, पोल में जाती है, पोल से आती हुई दिखाई देगी आपको। तो आपको ये नियम भी, आपको रूल का पता है कि भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो टकरा कर या तो पोल इसमें फोकस में से निकलती है। वो तो आपने कन्वेक्स उसके कनकेव के केस में कर लिया था, लेकिन ये आपका है कन्वेक्स। ठीक है, कन्वेक्स है। कन्वेक्स में आपकी एक्चुअल में जो पैरेलल आएगी ना प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आपकी फोकस में से नहीं निकलती एक्चुअल में। ठीक है, बट ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हुई है। अगर हम इसको पीछे बढ़ा कर देखेंगे तो हमें ये क्या है? आपके फोकस में से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से आती या जाती हुई दिखाई आपको ये देगी। ठीक है, दूसरी देखो, दूसरी रे यहीं से आई, अब ये यहीं से टकरा कर वापिस आपकी ऐसे है, तो आपको क्या है? अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई, तो इसका मतलब ये पीछे बढ़ाएंगे तो ये किस में से आपको दिखेगी? सी में से। और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आपकी कहीं पर भी डेविएट्स नहीं होती। तो ये दूसरी रे आपने किस में लेनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसमें सीध में लेनी है। बिल्कुल, देखो ये आई, यहाँ टकराई और वापस चली गई। क्यों? ये किसकी सीध में थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने डॉटेड में पीछे बढ़ा दिया। अब ये वैसे तो ये कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे बढ़ाने पर देखो, इसे इसको बढ़ाया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली को डॉटेड में पीछे बढ़ाया है, तो ये देखो यहाँ आपकी मिल रही है, पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर आपकी क्या बन गई? इमेज बन जाती है। ठीक है, और आपको मैंने ये पहले बता दिया था जहाँ रियल में मिलती है तो वहाँ रियल इमेज बनती है, लेकिन ये यहाँ तो मिलती हुई दिखाई दे रही है पीछे बढ़ाने पर, इसलिए इमेज क्या बनती है आपकी? वर्चुअल। क्या इमेज ए डैश बी डैश क्या बनी आपकी? वर्चुअल। ठीक है, दो ले लिया हमने, अब तीसरी भी ले लेते हैं। हमने बताया यहाँ तीन हम लेकर चलते हैं। ये देखो, अब ये कौन सी आ गई यहाँ? ये पोल के ऊपर। ठीक है, और पोल आपको पता है जिस एंगल से आई एंगल है, ये इंसिडेंट है, जिस एंगल से आपकी गिरती है उसी सेम एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये पोल वाला फिनोमिना होता है आपका। ठीक है, पोल पे जो एंगल बनाकर आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होकर जाती है। अब ये पोल वाली भी देखो, ये तो कहीं नहीं मिलेगी, इसको भी मैं पीछे बढ़ा कर देखूंगा तो ये जो पीछे बढ़ाने से ये दो मिल रही थी वहीं ये पोल वाली मिल जाएगी। तो यहीं आपकी क्या है? इमेज बनती है ए डैश बी डैश। ठीक है, तो ये डायग्राम को आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। ठीक है, ये वैसे 10th क्लास में भी आए थे इस तरह के डायग्राम। वही करना हमने, मिरर फार्मूला करना है। तो इसमें दो ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ये सिमिलर, इनकी पहचान करनी है। देखो ए बी सी कहाँ? ये रहा,
ये रहा देखो, ये ए बी और ये वाली ये देखो, ये क्या आपकी ए बी सी, ठीक है। ये और कौन सी है, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, जो पहले बन रही थी ना वही चार इसमें बननी है आपकी, ठीक है। ये रही ए डैश बी डैश सी, ये रही ए डैश बी डैश सी, देखिए आपको ये रही, और ए बी सी ए, ये बड़े वाली ये पूरी ये दिख रही, ये क्या का यहाँ इनको सिमिलर का है, तो आपको पता है ये सिमिलर है, ये कौन 90 का है, इसका भी ये 90 का है, ठीक है। ये रही आपकी, और ये इसके अंदर ये बनी हुई है। अब सी पर दोनों का कोण है, देखो ए डैश बी डैश सी है, इसका भी सी के ऊपर ये कोण है, और ए बी सी इसमें भी सी है तो इसका भी सी है, तो एक तो 90 वाला सेम हो गया आपका एंगल है, और एक क्या है ये सी के ऊपर दोनों का बन रहा है, ए डैश बी डैश सी का भी बन रहा है, और ए बी सी इस पूरी ट्रायंगल का भी बना हुआ है, ये बना हुआ जो सी के ऊपर, ठीक है। तो दो एंगल आपके इक्वल हो गए इनके, तीसरा अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं, थर्ड अपने आप से हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी इसमें कौन सा लग गया आपका एंगल, एंगल ये नियम लग गया, क्योंकि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी इसमें आपके सिमिलर हैं, क्योंकि इनमें तीनों एंगल के आपके इक्वल है, ठीक है। तो ये सिमिलर है, अब सिमिलर है तो इनकी जो साइड वाली रेशो हमने बताई थी, ए बी की रेशो किसके साथ, ए डैश बी डैश के साथ, ठीक है। बी सी ये पूरा क्या आपका बी सी की रेशो किसके साथ, बी डैश सी के साथ, वही सेम चीज़ें पीछे जो हमने की, इक्वेशन 1 होगी, ठीक है। उसके बाद हम पहचान कर लेते हैं, फिर से आ गई आपकी ए बी पी, ये ट्रायंगल आ गई। दूसरी कौन सी आई, ए डैश बी डैश पी, अब इनकी पहचान करो, ए बी पी, देखो ये वाली ए बी और ये आपकी ये री पी, ए बी पी ये वाली। दूसरी कौन सी है, ये हो गया आपकी ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश ये और पी इधर ये वाली, और ये वाली रही आपकी, ठीक है। ये भी आपकी क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, देखो सिमिलर है, ये आपका ये एंगल है, ये आर है, ये आर है, तो इस साइड वाला भी क्या होगा आपका आर होगा, आई आर क्या आपके बराबर हैं, ये 90 का है तो ये भी इधर क्या है 90 का है, ठीक है। वही दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा एंगल भी इनका बराबर हो गया, एक तो ये वाली बात कर रहे हैं हम, एक इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये आपकी ए बी पी और ये है ए डैश बी डैश पी, ये भी क्या बच्चों बताओ शाबाश, ये भी आपकी क्या है सिमिलर है, सिमिलर है। तो इसमें भी आपका ए बी और ए डैश बी डैश की रेशो किसके इक्वल, बी पी और बी डैश पी, ये भी आपकी इस प्रकार की रेशो होगी, ये इक्वेशन आपकी होगी नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ये राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल, वही चीज़ें आएगी जो हमने पीछे टॉपिक में की थी, बी पी बी डैश पी बी सी बी डैश सी, ठीक है। अब देखो इसमें तो पी है, सभी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है, यह सबको पता है। तो इसमें देखो बच्चों यहाँ पर इसमें भी पोल है, इसमें भी पोल आया है, लेकिन इसमें पी कहीं नहीं आया है, तो क्या करेंगे, जो बी सी है इसको भी पोल वाले उस टर्म में लिखेंगे, बी सी अपना कौन सा है, ये पूरा क्या है बच्चों बी सी है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, बी पी ये वाला बी पी प्लस ये आपका पी सी, बी पी यहाँ है बी पी प्लस पी सी, तो ये लिख दिया बी पी प्लस पी सी, ठीक है। दोनों में आपका पोल आ गई, ठीक है। बी डैश सी को भी इसकी टर्म में लिख देंगे, ये देखो बच्चों ये आपका बी डैश सी ये इस वाला है, तो पूरा क्या आपका ये पी सी है, और पी सी में से मैं कौन सा घटा दूँ, पी बी डैश घटा दूँ ये, ठीक है। तो ये आपका बी डैश सी बच जाएगा, तो वही काम किया, पी सी में से पी बी डैश घटा दिया, तो सभी पोल की टर्म में आ गई ये चीज़ें। अब देखो बी पी की क्या वैल्यू, बी पी कौन सा है, बी से लेकर पी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया आपको ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू, क्या होगी बच्चों ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस होगी आपकी यू, तो ये लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट तो माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका बी डैश पी, ये रहा बच्चों, ये रहा बी डैश पी, यहाँ पोल ये इमेज बनी है ना इधर, तो ये इमेज डिस्टेंस होगी पोल से लेकर ये इतनी वी इमेज डिस्टेंस होगी आपकी, ठीक है। तो ये प्लस की क्यों ली, राइट साइड में,
पोल के राइट में है तो आपकी प्लस वी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार पी बी वही हो गया माइनस यू, पी सी, पी से लेकर सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, ये क्या होती है बच्चों, पी से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होती है सबको पता है, ये होगी आपकी आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी होती है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आर, प्लस की क्यों हुई, इस साइड है। इसी प्रकार पी सी फिर प्लस का, माइनस पी बी डैश, वही पी बी डैश, ये वी है, ये भी प्लस का क्योंकि राइट में है। ठीक है, बीच में तो माइनस था यहाँ। इतना हो गया क्लियर आपको। इसके बाद अब देख लेते हैं आगे। आगे देखो इसमें अब क्या आ जाएगा, ये देखो ये होगी ये वैल्यू, ये माइनस यू है, ये आपका क्या बच्चों v है, इक्वल टू ये आपका माइनस यू है, ये प्लस r है, ये प्लस r है, ये माइनस प्लस माइनस v, ये आपका माइनस v है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखो माइनस यू इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इसके साथ r माइनस वी के साथ है, और v है ये ऊपर वाली जो टर्म है इसके साथ, ये हो गया v इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही हमने करवानी है। ठीक है, अब ये देखो माइनस यू का r के साथ माइनस यू आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस यू वी। ठीक है, इक्वल टू इसके साथ माइनस यू वी और ये प्लस आर वी या वी आर, ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें अब देखो यू वी ये प्लस का है, इस साइड ये माइनस का, इधर लेके आएंगे क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वी आर था इधर, ये माइनस यू आर है, इसको इस साइड में लेके जाऊंगा तो प्लस का यू आर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये हो गया यू वी कितना हो जाएगा बच्चों, 2 u v हो जाएगा, ये आपका वी आर यू आर। ठीक है, अब क्या कहता है, डिवाइड बोथ साइड बाई यू वी आर, दोनों तरफ हमने किससे डिवाइड कर दिया, किससे करना बच्चों, यू वी आर से। ठीक है, यू वी आर से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, देखो 2u v है, 2u v, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका यू वी आर, आपका वी आर है, इसको भी कर दिया यू वी आर से डिवाइड, यू आर है, इसको भी कर दिया यू वी आर से डिवाइड, यू वी से यू वी कट जाएगा, वी आर से इधर वी आर कैंसिल हो जाएगा, यू आर से यू आर कैंसिल, इधर क्या बचेगा बच्चों, 2/r बचेगा बस, यहाँ क्या बचेगा 1/u बचेगा, यहाँ 1/v बचेगा। ठीक है, अब इसको यहाँ लेके जा रहे हैं हम इधर। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होती है बच्चों, r इज इक्वल टू 2f होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है 2f, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो फोकल लेंथ की दुगुनी होती है। ठीक है, फोकल लेंथ की क्या है, दुगुनी होती है, तो r की जगह 2f रख सकते हैं, r की जगह क्या रखती है यहाँ 2f, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/f इक्वल टू 1/, ये v को आगे लिख सकते हैं 1/v, 1 प्लस u को पीछे 1/u, ये आपका मिरर फार्मूला, ये क्या आ गया बच्चों आपका मिरर फार्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका रहेगा मिरर फार्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए, किस प्रकार की, वर्चुअल इमेज, इसमें आपकी वर्चुअल बनती है, कन्वेक्स ऑलवेज क्या बनाता है, आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, तो इसको आप कर लेना। ओके, थैंक यू।